हेलो दोस्तों। आजकल अगर आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई होगी। जब मार्केट कभी-कभी गिर रहा होता है तब भी डिफेंस और रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे होते हैं। चाहे बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की या मेजागॉन शिप बिल्डर्स की, या फिर रेलवे सेक्टर में आरवीएनएल, इरकॉन और आईआरएफसी की, इन सब स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक क्यों बढ़ रहे हैं, रेलवे सेक्टर में क्या बड़ा ट्रिगर है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, फ्यूचर में कौन सा स्टॉक ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं करेक्ट सिचुएशन। पिछले कुछ टाइम से इंडिया के स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है, डिफेंस और रेलवे सेक्टर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंडिया अब अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। और जब गवर्नमेंट इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो नेचुरली उन सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस स्टॉक्स में रैली के पीछे कुछ मेजर रीजंस है। फर्स्ट है राइजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, अलग अलग रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डिफेंस स्पेंडिंग पर। कंपनीज अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कंट्रीज अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। और जब डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है तो डिफेंस कंपनीज को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलते हैं और रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। इंडिया का डिफेंस बजट वर्ल्ड में टॉप बजट्स में से एक है। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा है फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, मिसाइल्स, रेडार सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया अब इंपोर्ट कम करना चाहता है और डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। इसलिए कंपनीज जैसे बीईएल, एचएएल और बीडीएल, इनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। इसका मतलब है इंडिया अपने वेपन्स और डिफेंस सिस्टम खुद मैन्युफैक्चरिंग करे और इससे दो बेनिफिट मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और डोमेस्टिक कंपनीज की ग्रोथ। और इसी वजह से डिफेंस सेक्टर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। रेलवे स्टॉक्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक एक्सपेंशन और फ्रेट कॉरिडोर्स। ये सब प्रोजेक्ट रेलवे सेक्टर को मैसिव ऑर्डर देते हैं और इसी वजह से स्टॉक्स जैसे आरवीएनएल, इरकॉन, टीटागढ़ रेल सिस्टम इन्वेस्टर्स के रेडार पर रहने चाहिए। इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी प्लान्ड है। फ्यूचर में मल्टीपल कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं और उसमें इंजीनियरिंग कंपनी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ईपीसी कॉरिडोर्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, सबको बेनिफिट मिलता है। इंडियन रेलवे अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर रहा है, जैसे कवच एंटी कोलिजन सिस्टम, डिजिटल सिग्नलिंग और स्मार्ट रेलवे स्टेशन। इसका डायरेक्ट बेनिफिट रेलवे सेक्टर कंपनीज को मिलता है। अब शॉर्ट में बात करते हैं कुछ मेजर डिफेंस कंपनीज की। बीएल की बात करें तो रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। एचएएल की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। मेजागॉन डॉक की बात करें तो सबमरीन और वॉरशिप बनाता है। बीडीएल की बात करें तो मिसाइल सिस्टम डेवलप करता है। ये कंपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से बेनिफिट ले सकती है। रेलवे सेक्टर में भी कुछ मेजर कंपनीज है, जैसे कि आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है। इरकॉन इंजीनियरिंग और रेलवे कंस्ट्रक्शन में मेजर रोल देखता है। आईआरएफसी इंडियन रेलवे को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम रेल वैगन्स और मेट्रो कोचेस बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने से इन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियली बढ़ सकती है। अगर हम नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए पर्सपेक्टिव ले तो इंडिया अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। इसका मतलब ये है कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हर रैली परमानेंट नहीं होती। वैल्यूएशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डिफेंस और रेलवे सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टर को फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, वैल्यूएशन एनालाइज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो डिफेंस और रेलवे सेक्टर की रैली के पीछे मेन रीजंस है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स।
अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये सेक्टर्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से नेक्स्ट मल्टीबैगर सेक्टर कौन सा हो सकता है, रेलवे या डिफेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।